वल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। उसी पे रब गफूर मेहरबान होता है जिसके क़ल्ब में इसके हुजूर होता है। आशिकाने शाह अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म ज़माने के सुल्तान है, गौसे आज़म मोहम्मद के महबूब है। गौसे आज़म ज़माने के सुल्तान है, गौसे आज़म मोहम्मद के महबूब है। गौसे आज़म की हर जाम मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नाराए या गौसे आज़म लगाते रहो। ईमान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। रोने कैश उलमाए किराम दूर नज़दीक से आए हुए गुलामाने गौस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह के फजल करम से, प्यारे नबी की नजर रहमत से, गरीब नवाज अलैहि रहमा के भरम से, सैयदी शाह महमूद अलैहि रहमा के वसीले से सरजमीन खोखा की धरती पर जश्न गौसल वरा मनाने के लिए अपने हाजिर आए हैं। जितना अपने मुकद्दर पर नाज करे इतना कम है, इसलिए कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठे हैं। ये 11वीं शरीफ खोखा की धरती पर 11-12 गांव मिलकर के बड़ी मोहब्बत के साथ मनाते हैं। ये 11वीं शरीफ का तोहफा किसने दिया आप सभी हजरात को मालूम है, मगर इंसान के जहन में थोड़ा सा सवाल भी पैदा होता है कि सैयदी शाह महमूद अलैहि रहमा ने 11वीं शरीफ का तोहफा हमें दिया, अपनी जमात को दिया, अपने मुरीदों को दिया, मोहब्बत करने वालों को दिया, निस्बत रखने वालों को दिया। सरकार गौसे आज़म की 11वीं शरीफ का तोहफा दिया। सारे गांव मिल करके सरजमीन खोखा की धरती पर हुजूर सरकार गौसे आज़म की 11वीं शरीफ मनाना। अब सोचिए, सैयदी शाह महमूद अलैहि रहमा से रूहानियत से हम और तुम अगर सवाल करें, या हम और आप इस बात पर सोचो विचार करें, तो जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा विजदान बोलता है और मेरा ख्याल है आपका भी यकीन यही बोलता होगा, सैयदी शाह महमूद अलैहि रहमा की नजर विलायत देख रही थी कि ये मेरे मुरीद हैं, मुझसे ताल्लुक रखने वाले हैं, ये मुझसे कनेक्शन रखने वाले हैं, इसलिए ये थोड़े कमजोर हैं, इसलिए मैं सरकार गौसे आज़म का पल्ला पकड़वा दूं, सरकार गौसे आज़म की निस्बत दे दूं, जिसको आला हजरत कहते हैं। सरकार तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सभी जो मेरे गौस है वो लाडले पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने महमूदी। जितना अपने मुकद्दर पर नाज करे इतना कम है। और अराकीन कमेटी
अभी हम देख रहे थे, खाना खिलाने वाले खिला रहे थे, खाने वाले खा रहे थे, काम करने वाले कर रहे थे। बड़ा हुजूम लगा हुआ था, बड़ा समंदर की तरह उमड़ा हुआ समंदर लग रहा था, लोगों की भीड़ लग रही थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये है क्या, ये इतनी लोगों की भीड़ और फिर कंट्रोल पर कंट्रोल हो रहा है, बात समझ में नहीं आती है। घर पर बच्चे या बच्ची की शादी होती है, मेहमानों की रुखवाली नहीं रख सकते हैं, आखिर यहाँ इतने लोग और फिर भी अदब के साथ में काम हो रहा है। तो मेरी समझ ने समझाया, अबे तुझे पता नहीं है, वो शेखुल हदीस कभी कभी शोब कहते हैं, बाबे वफात बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें होए अमीरे कारवा तुझ पर। उस हाकिम की हुकूमत में हो रहा है, और जिस हाकिम की हुकूमत हो तो फिर किसी की क्या ताकत है कि कोई बेअदबी कर सकता है। सैयदी शाह महमूद के हम और तुम जितना शुक्राना अदा करें इतने कम है। आप पलट करके देखिए, खारे पानी का मीठा हो जाना, पत्थर का पिघल करके माम हो जाना, समंदर को रुक जाना, तूफान का रुक फिर जाना, ये सारी बातें जब सोचते हैं ना, और इससे आगे बढ़ करके और देखते हैं सैयदी शाह महमूद अलैहिर्रहमान ने कितनी कितनी इनामात हमें और आपको दिए। ये शेखुल हदीस आपने देखा होगा, सुना होगा, थोड़ी देर के बाद में आप सुनोगे है, ये हदीसें पढ़ रहे हैं, ये किन की ही दान है। सैयदी गुलाम हुसैन बापू सरजमीन थर इलाके के अंदर देवबंदियों की ही जड़ें तोड़ते नहीं है, बल्कि जड़ों को जड़ों से उखाड़ते हैं। ये किसकी देन है, ये कातब साहब का खिताब किसकी देन है। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ, चाहे सोना हो चाहे ये कंगन होता है, दुल्हन को बड़ा श्रृंगार बनाता है, ये चैन होती है, गले को बड़ी खूबसूरत बनाती है। पूरे थर इलाके के अंदर सैयद गुलाम हुसैन साहब ने है देवबंदियत को खत्म कर दिया। तेरी मिसाल नहीं शेख साहब, तेरी मिसाल नहीं कारी साहब, तेरी मिसाल नहीं कातब साहब, तेरी मिसाल नहीं खोखा की जमात, तेरी मिसाल नहीं। मगर जब सोचेंगे ना हम और तुम इस बात को सोचेंगे तो कहना पड़ेगा, दुल्हन को श्रृंगार तो बड़ा कंगन का अच्छा लगता है, मगर कंगन के पीछे आपको कहना पड़ेगा ये सोने का है, ये कमाल सोने का है। आपके गले में चैन लगी हुई है, गला बड़ा खूबसूरत नजर आता है, मगर कहना पड़ेगा कमाल सोने का है। तो सब सुन करके सैयद गुलाम हुसैन की दास्तान पढ़ करके कातब साहब हो, शेख साहब हो, या खारे पानी का मीठा हो जाना या पत्थर का मोम हो जाना, सारी दास्तान जब पढ़ोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा ये सारा कमाल महमूद शाह तेरा है। भले महमूद शाह आयो, सच्चाई जो करे सायो, सुठा सेहरा सबे गायो, अगेहादार जीलानी। तो इस बातों पर हम और तुम गौर करते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि सैयद शाह महमूद अलैहिर्रहमान को अल्लाह ने इतनी ताकत, तो हजरात ज्यादा तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे अजीज मेरे रिश्तेदारों के जरिए मुझे खबर मिली है कि सोमू फकीर पन्नू जात का तेजे की बेरी रहता था। बहुत पहले मुलाकात यार के दरबार में वो रहा करता था। सैयदी शाह महमूद अलैहिर्रहमान को ये ताकत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये कामयाबी थोड़ी सी झलक सुने, इन फानों को बंद कर लीजिए, दिल के फान को आप चालू कीजिए, इंशाअल्लाह ये सौदा हश्र के दिन काम आएगा। सोमू फकीर कहते हैं, मैं मुलाकात यार के दरबार में था, वहां पढ़ता था, और मुलाकात यार का वो दरबार है, अपनों ने तो नहीं देखा है। दानिश्वर कहते हैं उनको समझने के लिए पहले आलिम बनना पड़ता है और फिर मानने के लिए जाहिल बनना पड़ता है। ऐसा दरबार है, वहां सोमू फकीर दरवेश कहता है मैं वहां पढ़ रहा था, वहां खिदमत कर रहा था, उस वक्त के
के अंदर बामनोर गांव बाड़मेर इलाके में जो बामनोर है वहां का एक खातून जिसका नाम हिदायती बानू आया है और एक उसका भाई था, वो वहां खिदमत किया करते थे, वहां झाड़ू दिया करते थे। और जो उनकी बहन हिदायती बानू थी वो हवेली शरीफ के अंदर वो खाना पकाया करती थी, वो बर्तन धोया करती थी, वो वहां काम किया करती थी। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि सैयद शाह महमूद अलैहि रहमा की उम्र बहुत छोटी है जब यहाँ से आग चल करके मुलाकात यार चले गए थे और वहां जाकर के वो क्या करते थे, वहां झाड़ू दिया करते थे, वहां पर वो काम किया करते थे। हजरत जरा सोचा तो सही, इस बात पर विचार तो करे, वो अपना मुर्शिद आज़म, वो अपना महमूद शाह जहां इशारा कर दे समंदर हो जाए, जहां इशारा कर दे खारा पानी मीठा हो जाए, पत्थर पिघल करके माम हो जाए। मगर कहना ये है कामयाब होने के लिए ऐसे अल्लाह के वलियों के दरबार में रहना पड़ता है, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। वहां काम कर रहे थे और जो खातून थी ना वो और उसका भाई सैयद हाजी अली अकबर शाह अलैहि रहमा के मुरीद थे। अपने पीर साहब के वाले साहब उनके मुरीद थे, वो घर में काम कर रही थी। सैयद महमूद शाह अलैहि रहमा लकड़ियां काट करके, लकड़ियां सर पे उठा करके लाते थे। इत्तफाकन एक मर्तबा हवेली शरीफ की जो खिड़की थी ना वो खुली थी और महमूद शाह अलैहि रहमा वहां लकड़ियों का भारा अपने सर पे उठाए हुए हैं और लेके आ रहे हैं। और उसी खिड़की के अंदर से उस हिदायती बानू ने देख लिया। जैसे देखा तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मेरे पीर साहब के बेटे महमूद शाह के सर पे ये लकड़ियों का भारा, ये चीख निकल जाती है, बेहोश होकर के समय पर गिर जाती है। सारे लोग हवेली शरीफ के इकट्ठा हुए, उनको होश में लाए, सही उनको होश में लाए। शाह अब्दुल रहीम अपने पीर के पीर अब्दुल रहीम भी वहां आए और सोमू फकीर कहता है मैं भी वहां था। तो अब्दुल रहीम ने कहा तेरे पीर साहब के बेटे के सर पर ये लकड़ियों का भारा, इससे तू डर गई है। अरे महमूद शाह के सर पे तो बहुत बड़े बड़े वजन रखने हैं, बहुत वजन उठाते हैं। तो ये दालूम की शक्ल के अंदर ये महमूद शाह को इनामत मिली, अमानत मिली हुई है। ये पत्थर का मोम, पानी का मीठा, ये समंदर का रुख फिर जाना, ये सारी की सारी जो दौलत है ना वो सैयद शाह महमूद अलैहि रहमा को वहां से मिली है। अब कहिए अकबर के आस्था को आंखों से क्यों ना चूमूं, बिगड़ी मेरी बनी है अकबर के आस्था से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।